हेलो गाइस, आज ब्लॉग स्टार्ट करते हैं मेरे देवर जी से। और ये जा रहे थे रेडी होके कुछ सामान लेने बाहर, और कपड़े पहन पहन के ट्राई कर रहे थे। और मैं इनसे बात कर रही थी। और आज घर पे कोई भी नहीं था, मम्मी भी जा रखी थी भाभी के यहाँ पे। और यहाँ मैं बैठी थी, और आज फिर मैंने अपने लिए बनाई चाय, क्योंकि गुन्नी भी नहीं था। गुन्नी अपनी ताई के यहाँ गया हुआ था, तो मैंने आज अकेले ही चाय पी, मम्मी नहीं थी। और यहाँ पे देखिए कोई भी नहीं था, पूरे घर में मैं ही थी। और बैठ के बहुत ज़्यादा बोर लग रहा था, घर में कोई नहीं होता तो अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे मैं बैठ के पी रही थी चाय, और मैंने खाई ब्रेड, फिर देखा अपना ब्लॉग। थोड़ी देर ब्लॉग देखती रही, उसके बाद आ गया था गुन्नी। जैसे मैं चाय पीने बैठी, गुन्नी आ गया था, क्योंकि सुबह का जा रखा था। तो यहाँ मैं ब्लॉग देख रही थी, और यहाँ आ गया मेरा बेटू, प्यारा सा छोटा सा। और सुबह से ये जा रखा था अपनी ताई के यहाँ पे, शाम को आया ये 6:30 बजे। मेरा बेटू प्यारा सा, मेरा मन नहीं लगता इसके बिना जब ये चला जाता है। और फिर मैंने सोचा मैं बना लेती हूँ खाना। गुन्नी को मैंने दिया। यहाँ पे मैं गुन्नी को पहना रही थी सॉक्स, वो पहनना नहीं चाहता सॉक्स, वो नहीं पहनता है। फिर मैंने इसको बिठा दिया था बेड पे, और ये देख रहा था ब्लॉग। फिर मैंने सोचा दे देती हूँ इसको अंगूर, इसने खाए अंगूर और ये हो गया खुश मेरा बेटू। थैंक यू मम्मा, ऐसे बोल रहा है, मेरे को किसी कर रहा है। उसके बाद मैंने करी कटिंग अनियन की और लहसुन की। जल्दी जल्दी खाना बनाना था, क्योंकि शाम भी हो गई थी, सब आने वाले थे। तो फटाफट मैंने की यहाँ पे कटिंग, और उसके बाद जल्दी जल्दी खाना बनाया। और उसके बाद मैं सब सामान उठा के रखने चली गई। और फटाफट फिर गुन्नी की पोयम चेंज हो गई थी, तो मैंने दोबारा से उसको पोयम लगा के दी, फिर उसको बिठाया। ऐसे ही मुझे काम करना पड़ता है, क्योंकि मम्मी नहीं थी। और ये मैंने कटिंग कर ली थी, और मैं खाना बनाने के लिए चली गई थी किचन में। गुन्नी देख रहा था पोयम, फटाफट खाना बना रही थी, क्योंकि आज मैं ही घर में अकेली थी, ना भाभी थी ना मम्मी थी। और फटाफट मैंने बनाया खाना। खाना बनाते बनाते गुन्नी को भी देखना पड़ रहा था बीच बीच में मेरे को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। बाहर छत पे चला जाता है, परेशान करता है, इधर उधर हो जाता है, ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है उसके ऊपर मेरे को। और यहाँ पे मैं फटाफट खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने खाना चढ़ा दिया था। मेरे बेटे को लग गई पॉटी। और आप समझ सकते हैं, जब मुझे कोई काम करना होता है ना, मेरे बेटे को या तो सुसु लगता है या तो पॉटी लगती है। और ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर लेता है पूरे दिन। पर कोई बात नहीं, प्यारा सा बेटा है मेरा। उसके बाद इसको पैंट पहना रही थी, तो ये पहन ही नहीं रहा था, कह रहा था नो मम्मा मेरे को नहीं पहनी। बहुत शैतानी करता है मेरा छोटा सा बेटू प्यारा सा। इसको मैंने फटाफट पहनाई पैंट, और ये मना कर रहा था कि मम्मा मुझे नहीं पहननी नहीं पहननी। फिर भी मैंने इसको पहनाई, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। कल तो ठंड नहीं थी, पर आज इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी। कल तो धूप निकली थी, आज धूप ही नहीं निकली, और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी शाम के टाइम। और इसको ना तो सॉक्स पहननी होती है, ना पूरे कपड़े पहनने होते हैं। परेशान करता है बहुत ज़्यादा, बार बार सॉक्स को उतार देता है। और यहाँ मैं इसको सॉक्स ही पहना रही थी, देखो कैसे शैतानी कर रहा है, ना सॉक्स पहनता है, बार बार सॉक्स को फेंक देता है। फिर मैंने इसको किया प्यार, और मैं चली गई दोबारा से किचन में। जैसे मैं किचन में चली गई, ये चला गया था बाहर, बिना बताए जाके ले आया चॉकलेट। और मैं यहाँ पे सब में इसको ढूंढ रही थी, दिख नहीं रहा था। और फिर जाके करने लग गया गेट बंद मम्मा। फिर यहाँ बन रहा था खाना, और फिर मैं उसको लेके अंदर बैठ गई थी। यहाँ पे हम दोनों बैठे हुए थे, वहाँ खाना बन रहा था, क्योंकि इसके साथ रहना बहुत ज़रूरी होता है। ये कभी भी निकल के चला जाता है, अब ये कोई शॉप पे से जाके चीज़ भी लेके आ जाता है, और अकेले नहीं भेजती, डर लगता है। फिर भी चला जाता है। यहाँ पे मम्मा बेटू कर रहे थे मस्ती बैठ के। और यहाँ पे देखो कितनी शैतानी कर रहा है, मैं छोटू शो लाल है मेरे दे। यहाँ पे मेरे देवर हैं, छुप गए, पजामा पहन रखा था, कह रहे ओई, छुप गए। और हम दोनों बहुत ज़्यादा हंसने लग गए थे। फिर मैंने अंकी को दिया खाना, और मैंने भी खाया खाना। और फाइनली मम्मी आ गई थी। यार मम्मी नहीं होती घर में तो अच्छा नहीं लगता, खाली खाली लगता है ना। भाभी थी। अगर आपको मेरी प्यारी सी वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें गाइस। थैंक यू, बाय।